पर अज्ञानी क्या करता है, पाप कर्म के उदय में और कुछ कर ले और कुछ कर लो, नीचे नीचे काम करने में लग जाता है और नीचे डूब जाता है। आइए, कर्माधीन मत हो जाना। समय सार जी में जैन मिथ्या दृष्टि क्यों कहा, इसलिए कहा मित्र हम लोग जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत को मानने वाले हैं, पर कर्माधीन होने वाले नहीं हैं। हम पुरुषार्थ को भी ध्यान देते हैं। वो पुरुषार्थ हमारा चलता कब, मंदोदय पर। और सर्वथा तुम ऐसा मान के बैठ गए, नहीं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ तो कर सकते हो बेटा, नरक भी जा सकते हो, आप टेंशन क्यों लेते हो? अरे गृहस्थ ही तो व्रत होगा तभी देशव्रती बनेगा, गृहस्थ ही तो व्रत होगा तभी महाव्रती बनेगा, महाव्रती ही तो मेरे मित्र पुरुषार्थ करके शुद्ध उपयोग में जाएगा, वही तो श्रेणी का आरोहण करेगा। वो महाव्रती तो श्रेणी के द्वारा केवल्य को प्राप्त करेगा, महाव्रती तो अरहंत सिद्ध बनेगा। पुरुषार्थ मित्र आपको इतना मालूम नहीं है, जबकि अजैन बंधु यूं कह रहे हैं कि जैन दर्शन इस बात को मानता है कि पुरुषार्थ के माध्यम से एक सामान्य जीव परमात्मा होता है। जैन दर्शन में, वैदिक दर्शन में कोई मौलिक अंतर है तो यही तो अंतर है। वहां पर ईश्वर की प्रधानता है, यहां पर आत्मा के पुरुषार्थ की प्रधानता है। बराबर चक्रेश? पुरुषार्थ की प्रधानता है, लेकिन गौण रूप से हम कर्म को भूलते नहीं हैं, दैव को भी नहीं भूलते। यथार्थ में जैसे आज अपन समझ रहे विषय को ना, ऐसे ही भाषण पुनः पुनः विचार आता है। आप तो मीमांसा में सारे विषय दिए हैं क्रम से, एक एक अधिकार रूप से दिए हैं। समझ में आ रहा भाई? इसलिए हम कर्म सिद्धांत को इसलिए समझना चाहिए, हम बंध विवक्षा समझाएं। 148 कर्म की प्रकृतियों को समझें, पर इतना मत समझ लेना कि बंध को अपना स्वभाव मान के मत बैठ जाना। कर्म पुरुषार्थ नहीं करेगा मुझे क्यों? एक प्रश्न करूं दीपक, किसी व्यक्ति ने आपको बंदी कर लिया, वो आपसे काम कराता है और आप ईमानदारी से उसका काम कर रहे हो, वो कब चाहेगा तुम छूट जाओ हमारे यहां से? आपके दादा परदादा के पास चलता हूं मैं, कभी ना कभी राजस्थान में होंगे, और राजस्थान में बड़े बड़े सेठ लोग थे। वो लोग वो सोना चांदी रखते, क्या बोलते उसको? गरीबी, साहूकारी। मित्र विदिशा में सेठ लक्ष्मीचंद स्तावराव, सुब्रत सागर जी, साहूकारी में पूरा विदिशा उनका हो चुका था। तो शासन ने प्रतिबंध किया था, पूरी भूमि सेठ जी की, पूरा गांव सेठ जी का हो गया था, पूरा विदिशा। शासन ने प्रतिबंध किया। भाई ये तो बोले बात क्या है? और सुनिए दीपक, गरीबी रखी, बोले सेठ जी ये द्रव्य हमारा आप रख लीजिए, हमको इतना द्रव्य चाहिए, आपसे पैसा चाहिए, धान चाहिए, अनाज चाहिए, रुपया चाहिए। ठीक रख दिए, सोना चांदी घर का रख जाता आदमी। अब मित्र ऐसा भला जीव बिरला ही होगा जो ये सोचे कि बेचारे पे पैसा आ जाए तो अपना ले जाए। कुछ लोग तो लंबा समय तक बेच भी डालते, दूसरी का गला दिया सोना उसका। जो अच्छा धन देके गया है, कौन चाहता है कि आप जो उठा पाए अपना? पूरे देश के देश आज कंगाल किस पर हो रहे हैं? धनपति देश तुमको तुरंत ऋण दे देते हैं, बोले बेटा तुमको हम ऐसे दबा के रखेंगे। भारत सरकार को प्रतिबोध होना चाहिए, गरीबी में अपने घर का नॉन, बुंदेलखंडी में कहो नॉन रोटी, नमक रोटी खा लेना, पर ऋण लेके रसगुल्ला मत खाना। मित्र जिस घर में बैठे घर नहीं बचेगा।
क्योंकि जो ऋण देता है उसका सोच बहुत खोटा होता है। वो तो महामत जैसा भी नहीं है, उससे भी क्रूर है। परिग्रह संज्ञा कोई छोटी वस्तु नहीं है, बहुत जटिल है। अब मित्र, आपने कोई से ऋण लिया, अच्छा पैसा देके आप अच्छा सोना चांदी रख के गए हो। मित्र, पुरुषार्थ जिसके यहां रखा वो करेगा, जो रखे आया वो करेगा। सोना जिसने रखा है उसको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिसे घर में रखा हो तो आनंद से है, बोले तुम्हारा सब कुछ ना बचे, हमारे पास तो है, बराबर। इसी प्रकार से कर्म पुरुषार्थ नहीं करेगा कि तुम मोक्ष चले जाओ। ये भूल में मत रहना आप लोग कि कारण कार्य मीमांसा लगाते रहे, वो कर्म को पकड़े बैठे रहे। वहां कारण कार्य मीमांसा में 24 घंटे आत्मा को लेकर चलना पड़ेगा आपको, जीव द्रव्य की अपेक्षा से। तो वहां पर पुरुषार्थ दीपक को करना पड़ेगा कि मेरा सोना अमुक व्यक्ति के यहाँ रखा हुआ है, मैं इतना कमा लूं द्रव्य को, जिससे अपना सोना निकाल लूं। फिर आचार्य पूज्य पासोमी इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, लोग तो पढ़ के छोड़ देते हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जित स्प्रहा स्व प्रभु से स्वार्थम को न वांछती। बेटा इस लोग इसलिए लिखा है आचार्य पूज्य पासोमी ने, अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहता, कर्म कर्म का ही स्वार्थ चाहता है। ये तो जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भोगियों के बीच में भोग में तन्मय होकर नहीं कर पाओगे। दो भोगी मुस्कुरा करके सब कुछ जानने के बाद भी और ऐसा सोच लगा ले भैया अपना चलता, अपना गुणस्थान ऐसे ही अपना चलता है, पर भले गुणस्थान का स्वरूप वैसा हो, लेकिन ये भी तुम्हारे पास विवेक होना चाहिए। मुझे मालूम है पंचम काल में इतनी साधना होती है, इससे आगे नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी भावना क्या होती है कि जब चतुर्थ काल आएगा पुनः एक बार मुनि बनूंगा और मैं किस साधना करके मुक्त जाऊंगा। उसके लिए हम पर्वत पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जंगल में नहीं बैठ पा रहे हैं, नदी के किनारे नहीं बैठ पा रहे हैं, पर अपने कमरे में बैठ करके परिणामों को मंद के साथ तो रख सकते हैं ना। ये पुरुषार्थ तुम्हारा जारी रहना चाहिए। हर जीव की लालसाएं रहती दीपक भैया, इच्छाएं रहती हैं, हमें तो उसे दबाना पड़ेगा। ईमानदारी से बोलना, यहां तक आते आते धनपति बनने के लिए आपने अपनी इच्छाएं दबाई कि नहीं दबाई? ईमानदारी से बोलना। लोगों को लगता है दीपक दान दे रहा है, पर उन्हें ये नहीं लगता है दीपक अपनी इच्छाओं को कितना दबा के दान दे पा रहा है। दुनिया को सुंदर कपड़े पहनाता है, स्वयं देख लोग क्या पहने बैठे। ये कोई नीरज आता है भिंड से, वो तो लगता ही नहीं है कोई कौन है ये, बस ऐसे ही भेष बनाए घूमता रहता है। मित्र अच्छे लोग भेष बना के ही घूमते हैं। अब मैं समझ गया, धनपति लोगों को ऐसे रहना पड़ता है। ये रत्नात्रय के धनी है जो नंगे घूम रहे हैं, और जिनके रत्नात्रय की कोड़ी नहीं है उन्हें महात्मा को दो कैसे चंगे घूम रहे, गाड़ियों में, विमानों में। बोले बहुत बड़े साधु महात्मा है। बोले क्यों? क्योंकि रत्नात्रय की कोड़ी नहीं है। और भी ध्यान रखना, जितना निम्न वर्ग का आदमी होगा वो ज़्यादा शरीर को सजाने की कोशिश करता है, ये तेल ये भड़कीले कपड़े पहनना चाहता है। आप तो व्यापारी हो ना, सब समझते हो। लेकिन जो वास्तव में धनी होगा वो सामान्य जीवन जीना चाहता। यही जैनियों का मोक्ष मार्ग है। हम इतने धनपति बन चुके हैं, अब हमको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ज्ञानी। इसलिए समय तो हो गया कर्म को बंधु स्वीकार करना, पर कर्म की अधीनता स्वीकार नहीं करना। भले भारत स्वतंत्र था, अंग्रेजों के राज्य में रह रहा था, उन्हें राजा भी मानता था, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तभी तो स्वतंत्र हो पाया देश।
ऐसे हम कर्मों के मध्य हैं, कर्मों का उपयोग भी कर रहे हैं, कर्मों से हम खेल खेल रहे हैं, लेकिन तब भी मेरा विश्वास है मैं इनके अधीन नहीं होऊंगा, न द्रव्य कर्म के साथ, न नो कर्म के साथ, और न भाव कर्म के साथ इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो इस उद्देश्य से युक्त हूं, कभी ढीला पड़े अपना दाव पेच खेलूं, इनको उलट पुलट करूं। भाई आला पद्धति के बारे में थोड़ा गहरे में बोलिए मित्र। सारे शंका का समाधान आला पद्धति में इस विषय का, परंतु आला पद्धति के चुनिंदा चुनिंदा सूत्र जो खोज करके बैठे हुए हैं उनसे बच के रहना। न 8 नए बोलों के 8 नए से माता चलना, न 10 नए मात्र को मानने वालों को बात को स्वीकार करना। मित्र संपूर्ण आला पद्धति में जितने सूत्र हैं सभी सूत्र को व्यवस्थित समझिए, क्योंकि ज्यादा समझाने वालों ने भ्रम फैलाया है, जबकि सूत्र कठिन नहीं है, सूत्र बहुत सरल है, बहुत सरल है। इतनी सी तो बात है भैया। ए यानी खड़े हो जाओ। कीचड़ किससे हुई? कीचड़ किससे हुई? मित्र कीचड़ किससे हुई? कीचड़ धुलेगी किससे? इतनी सी तो बात है। कर्म का बंध किसने किया है? आत्मा ने। कर्म को धोएगा कौन? फिर तुम ये दुनिया के कारण कार्य में क्यों लगे हो? इस आत्मा से ही बोलो, तूने बंद किया, तू छोड़ दे। ओहो, जब तुम आत्मा लेके आते ही हो तो अब स्वीकार कर लो, बिना आत्मा के आश्रय के कर्म का मोक्ष नहीं होगा मित्र, नहीं होगा। पंच परमेश्वरी का भी हम आश्रय लेंगे तो आत्मा से ही लेंगे, और निज आत्मा का आश्रय लेंगे तो आत्मा से ही लेंगे। इसलिए हम आत्मा को छोड़ नहीं पाएंगे। आप मुझे कर्माधीन बनाने की कोशिश ना करें। विराजो। एक जीव से हमने औरंगाबाद में कहा कि आप इस समय सार की व्याख्या करना, तो सिर फटने लग गया। हमने कि भैया रहने दो, क्या समय सार तो है ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो। समय सार ही नहीं है, समय सार जो तुम बोल रहे हो, समय सार बोलिए। समय सार की भाषा समय सार की होगी, अन्य अनुयोगों की भाषा अनुयोग की रहेगी। इसलिए परम सत्य है, पक्ष निहित हो पर सत्य निहित गहरा हो। पक्ष निहित हो, सत्य निहित गहरा हो। मित्र ओह, कल फिर आओगे? मुझे नहीं था मालूम 16वीं गाथा की टीका इतनी समय लेगी। कोई विकल्प मत करो, अब टीका की पूर्ति का विकल्प मत करो, कर्म की टीके हट जाए इसका विकल्प जरूर करो। वो टीका तो हो जाएगी, वो नहीं भी होगी तो विकल्प नहीं है। वो कर्म छूट ही गया तो मेरे मित्र टीका पूरी हो गई। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ में 296 नंबर की गाथा में बहुत गंभीर तत्व की प्रोपणा की। जगती पर जीव की धर्म धारणा अनंत रूप है। पुण्य रूप धर्म, कर्म रूप धर्म, कर्तव्य रूप धर्म, क्रिया रूप धर्म, स्वभाव भूत धर्म। क्रिया रूप धर्म
ये बहुत विशाल हो गया। हर दर्शन अपने दर्शनों में निबंधित की परंपराओं की क्रिया की पूर्ति को धर्म मान रहा है। यहां तक हो रहा है, जहां तक हो रहा है, किसी अज्ञानी ने एक बकरे के कान छेदने को धर्म मान लिया है। धोखे से उसका कान बच जाए, बोले आपने क्रिया छोड़ दी, उसे कान छेदने को धर्म मान रहे। कोई बैल को गरम त्रिशूल लगा के लगा रहा है, बोले धर्म। यदि वो त्रिशूल आड़ा लग गया तो पुनः गर्म करेंगे, दूसरे पुट्ठे पे मारेंगे, बोले सीधा लगाना चाहिए। बेचारा तड़प रहा है, बोले धर्म। हो हवन कुंड में इतनी सरसों डलनी है, इतनी जवा डलनी है, इतने टीन घी लगनी है, यदि एकांत सामग्री कम रह गई, क्रिया छूट गई, कितने जीव झुलस रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। यज्ञ के नाम पर कितने जीवों को सुहा किया जा रहा है, क्रिया हमारी, बोले हमारा धर्म है। इसलिए चक्रेश जी गोमठ सार कर्म कांड में महात्मा सौम्य सागर जी क्रियावादी के कितने भेद हैं? क्रियावादी के भेद कितने हैं मित्र? जो 363 मिथ्या मतों की व्याख्या है उसमें एक रूपता नहीं है। क्रियावादी, अक्रियावादी, नियतवादी, अनियतवादी, ये इस प्रकार से इनके नित्यवादी, अनित्यवादी, ये सारे के सारे भेद किए तब उनके 363 मिथ्या मत बनते हैं। सबसे ज्यादा भेद किसी के हैं तो क्रियावादी के हैं। इसलिए आगम के प्रश्नों को पढ़ते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, हम किसी क्रियावादी के मत से प्रभावित तो नहीं है। कोई क्रिया नहीं छूटना चाहिए, क्रिया नहीं छूटना चाहिए है, उन्होंने क्रिया नहीं छूटने को ही धर्म मान लिया है। ये क्रियावादी का धर्म है।